सही है, मतलब 76 लगवा दी उनपे। अब वो पैसे वगैरह मांगती हैं। हाँ, वो मतलब लड़की गलत है, हिसाब से गलत है वो। 2 लाख दे रखे हैं उसने, उसकी बीवी ने उस लड़की को, फिर भी फरजाना को। हाँ, फिर भी नहीं माननी वो। ठीक है, गलत बोला, हेट स्पीच के लिए जो सजा होगी वो कानून उसको देगा, पर ऐसे लड़की का गायब होना ये तो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। पर ऐसे किसी के घर पे आके भी करना सही नहीं है। अब आप हमला कर रहे हो, जासी देर में कुछ और हो जाए तो किसके ऊपर जाएगा? आपके ऊपर ही जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा। हो सकता है कि आपके मोबाइल पर आया हो और आप लोगों ने देखा हो, जिसमें एक लड़की जो है वो, जब हमारे पत्रकार महोदया और महोदय जो हैं वो जाते हैं लोगों की जानकारी लेने के लिए, लोगों से उनकी राय लेने के लिए कि इस पक्ष के बारे में आप क्या कहते हैं या फिर इस विषय के बारे में आप क्या कहते हैं। तो ऐसा ही एक मामला जो है वो सामने आया है। तो बताया ये जा रहा है कि लड़की जो है वो ये बोल रही है कि हम गाय को काटेंगे भी, गाय को खाएँगे भी। जबकि पत्रकार ने पूछा था कि भाई गाय का जो अपमान है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो भी हलाल सर्टिफ़िकेशन है उसको रद्द कर दिया गया था। तो वो इसी चक्कर से रद्द किया गया था, क्योंकि जो भी लोग हैं, जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो वो हलाल के पीछे जो है वो काले कारनामे जो हैं उनके चल रहे थे। और हर प्रोडक्ट पर वो हलाल सर्टिफ़िकेशन दे रहे थे। तो उसको लेकर फिर काफ़ी सारे लोग बोले कि गाय को जो है काटा नहीं जाना चाहिए, उसका मांस जो है वो खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत काम है। तो हिंदुओं का तो यही कहना है कि गलत काम है, लेकिन वहीं से भीड़ से एक लड़की निकल कर आती है और वो बोलती है कि हम गाय को काटेंगे भी, गाय को खाएँगे भी, और जिसको जो करना है वो कर ले। तो आप लोग मुझे बताइए कि इस तरीके के जो उपद्रवी तत्व हैं वो हमारे समाज में रहने चाहिए या फिर उनका जो है बहिष्कृत कर देना चाहिए उनको। तो ऐसे ही एक पत्रकार भाई हैं हमारे, जो अब मैं आपको बता दूँ कि अब वो उनके घर पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और रिपोर्टिंग के समय जब वहाँ पर हमारे पत्रकार महोदय पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें पता चला कि लड़की जो है वो अपने घर पर नहीं है। और उस लड़की ने अपने पड़ोस के लड़के को, जिसकी अब शादी हो गई है, विवाहिता हैं, और उनके ऊपर 76 का केस जो है, रेप केस लगवा दिया है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से पूछा गया कि भाई ये लड़की किस तरीके की है, तो काफ़ी सारे लोगों ने जवाब दिया है कि लड़की का जो चरित्र है वो सही नहीं है, और इन्होंने पहले ही पड़ोस के लड़के पर जो है 76 का केस जो है वो लगवा रखा है। और अब इस तरीके की बयानबाज़ी कर रही हैं, तो इस तरीके की बयानबाज़ी जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये सरासर गलत है। और जो भी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी वो होना चाहिए इनके खिलाफ। क्योंकि अभी तो मान लीजिए कि इन्होंने सिर्फ़ बोला है, आगे चलकर ये कदम भी इस तरीके का उठा सकती है। तो इस तरीके के लोगों को कार्रवाई कानून के द्वारा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा। ये है फरजाना का घर, जिसका है दरवाजा बंद, क्योंकि माँ और फरजाना और दूसरा परिवार अब यहाँ पर नहीं है। और तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर है, जो देखने आ रही है कि वो कौन लड़की है जो इस तरह से चुनौती दे रही है सत्ता को, समाज को, और एक धर्म विशेष को भी। गांव के खिलाफ जिस तरह से बोला, उसके बाद रोष भी है। हालांकि ये युवा आ रहे हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन बोलने से कतरा रहे हैं। सब इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा न हो कि पुलिस उनके खिलाफ ही कंप्लेंट कर दे, इस बात को लेकर। हालांकि गुस्सा है, जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो काफ़ी गुस्से में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहने से कतरा रहे। पीठ दिखा रहे हैं, चेहरा नहीं दिखाएंगे। देखिए कैसे, ए देखिए, ये है, आराम से एक्सीडेंट ना हो जाए, आराम से। ये स्थिति है, इधर भी युवाओं की ऐसी स्थिति है। अगर इधर कैमरा घुमाएंगे तो सब आपको देखो, सब यहाँ पर आते हैं, फरजाना को देखने आते हैं। लेकिन फरजाना को देखने आए थे? नहीं जी, हम तो देख रहे थे आप क्या कर रहे थे। अच्छा, तो ये पता है मामला पूरा? हाँ, वीडियो देखी थी मैंने इसकी। क्या कहें, क्या नाम आपका? गौरव कसाना। गौरव, क्या कहेंगे ये जो पूरा मामला हुआ? ये चीज़ गलत है, हमारी गौ माता को जो कह रही है लड़की है, ये चीज़ गलत है भाई। हम उनको, उनके क्रॉम को कुछ नहीं बोल रहे। जब हम नहीं बोल रहे तो वो क्यों बोल रही है हमारे इसको? इस पर तो ऑप्शन उठना चाहिए। तो ये चाहते हैं अगर इसमें कार्रवाई करे पुलिस तो हमें भी अच्छा लगेगा। बस मेरे भी बांट के जो भी है, लड़ाई झगड़ा बस हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। ये गलत है जो चीज़ बोल देती हो। उसके अंदर ऐसी भावना कहाँ से आई हो जो इस तरह से वो इस तरह की बात कर रही है? पब्लिक ही बोलती, पब्लिक उसने कुछ देखा होगा अपने, तभी उसके अंदर ये भावना आई है कहने की मैं योगी को टकला बोलती हूँ, जो भी बोला उसने। और हमारी गौ माता को उसने बोला है। यहाँ एक महिला के पति पे भी आरोप लगा रखा है। नहीं, उसका तो मुझे नहीं पता, उसका तो मुझे नहीं पता।
अच्छा 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 अच्छा। वो ऐसे ही बताया उसके पति उसमें क्या बताया बता दे। हाँ इसीलिए लगवाई थी 76 उस पे सलमान थे बेचारे। उन्होंने 76 लगाई थी, उसे फंसाया गया था। वो ना तो से वो उसकी एक बीबी बेचारी बुढ़िया सी है, वो जो है हमारे घर में रहती हैं। हाँ वो है सही है, मतलब 76 लगवा दी उनपे। अब वो पैसे वगैरह मांगती हैं। हाँ वो मतलब लड़की गलत है, हिसाब से गलत है वो। 2 लाख दे रखे हैं उसने, उसकी बीवी ने उस लड़की को, फिर भी फरजाना को। हाँ फिर भी नहीं माननी वो उस लड़की का, उस औरत का ये मकान है। तो ये फरजाना का मकान है, ये फरजाना का मकान है, आप समझिए। जहाँ से फरजाना गई हुई है ना, उनकी मदर है, इस समय ताला बंद रखा, और यही मकान है। क्या नाम है उनका? आइए आप, गुड़िया 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 आइए, आप भी आइए, उसमें क्या बात है यार। गुड़िया आप आइए यहाँ पे। डरने वाली कौन यही है क्या हाँ जी, नाम है उनका? सलमान नाम है, जिसपे 76 लगवाई उन्होंने। तो क्या वास्तव में उसने इस लड़की के साथ पता नहीं, चौकी में तो यही बात हुई थी कि मुझे छेड़ा है, गलत काम करा है मेरे साथ। लड़की ने ये बोला था, उसे फंसाने के चक्कर में इतनी बात हुई थी, बाकी और कुछ पता नहीं है बाकी इनका। कल परसों वो मिली थी MK पे हमें, उनका फरजाना, वही मार रहे थे उसे। इस बात पे गाँव माता पे सॉरी वगैरह मंगवाई थी, पुलिस वालों के पास भी गई थी वो। फिर वहाँ से वो वापिस पुलिस वालों ने घर पे भेज दिया। अब पता नहीं 2 दिन से गायब। वो महिला आपके घर पर रहती है? वो ये नहीं पता अभी कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं तो बाहर से आया हूँ। तो ये मामला फरजाना का मामला जानकारी है आपको? नहीं, कुछ जानकारी नहीं है। बाकी ये सुना था कि लड़की के कोई वीडियो वायरल हुई है, जो वायरल हुई है। अभी गायब है वो 2 दिन से, सुना है। हाँ, वो पुलिस भी लेके गई थी, हो सकता है वहाँ से आ गई हो, अभी दिखाई नहीं दे रही कहाँ पर है। सर ये तो प्रशासन ही बता सकता है, पर इस तरह से अगर गलत गायब हुई है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को बताना चाहिए कि भाई ऐसा कहाँ गायब हो गई, कहाँ से गई। तो ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनको भी बताना चाहिए। अब प्रशासन की तो जिम्मेदारी है कि गायब होगी, लेकिन उस महिला लड़की ने भी तो गलत बोला। सर गलत तो बोला है, अब ठीक है गलत बोला है। हेट स्पीच के लिए जो सज़ा होगी वो कानून उसको देगा, पर ऐसे लड़की का गायब होना ये तो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। गायब उसकी मदर भी नहीं हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह रहने लगे हो? नहीं, पहले लड़की तो मिले, बाद में पता लगेगा माँ है कहाँ है, अभी तो पता ही नहीं उनका घर का कहाँ है। मदर कहाँ चले गई? मदर नहीं, मैं यहाँ रहता नहीं, मुझे बताया किसी ने कि 2 दिन से लड़की गायब है यहाँ। वैसे पास में सुंदर नगरी है, हम तो उधर ही रहते हैं। आप ये चाहते हैं कि उसकी जानकारी प्रशासन दे? हाँ होना चाहिए, पता लगना चाहिए कहाँ है, किस हाल में है, भाई पता तो लगे कहाँ है। इससे उसने अपराध किया, हो सकता है जेल भेज दिया हो। हाँ जेल भेज दिया होगा सर, कुछ तो सूचना मिले भाई जेल में है या कहाँ है, ये तो पता तो लगना चाहिए घर वालों को, बाहर वालों को या गली वालों को, कुछ तो पता होना चाहिए। किसी ने जानकारी की थी, पुलिस से मिला था जाकर? अब सर इसके बारे में तो इतना पता नहीं, उसके घर वालों का भी पता नहीं है कहाँ है। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो तो ठीक नहीं है। हाँ वो गलत है, वो गलत है। कोई देखिए CM है तो उनके बारे में गलत बोलना नहीं चाहिए, कोई भी हो। CM भी है, गाय के बारे में भी उसने गलत बोला, कुछ भी है। खैर हेट स्पीच तो दी है उन्होंने, खैर गलत है, पर बाकी लड़की का पता लगना चाहिए। बहरहाल ये बात, आपको लड़की की ज़्यादा चिंता है, उसने जो अपराध किया उसको लेकर नहीं? सर आपके भाई उसको पुलिस लेके गई, वो पुलिस को उसको माने सजा तो देगी या उसको छोड़ दिया होगा। भाई आप उस लड़की का तो पता मांग रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि भाई उसने गलत किया, उसके खिलाफ स्टैंड लिया जाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। तो सर सज़ा कोर्ट देगा, हम मना कर रहे हैं। कोर्ट में जो भी होगा वो हो जाएगा उसके साथ। ये आप भी यहीं रहते हैं? आप तो ये वो लोग हैं जो इस समय यहाँ पर इस घर के सामने खड़े हुए हैं, और इनका ये कहना था कि वो लड़की जो है जिस तरह की भाषा का उसने इस्तेमाल किया है उसको जायज़ सभ्य समाज में नहीं ठहराया जा सकता, और उसके खिलाफ जो स्टैंड लिया जाना चाहिए था वो लिया जाना चाहिए। तो अब अगर बात करें, ये महोदय जा रहे थे, कह रहे थे कि उसका पता बताना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये शायद नज़दीक के रिश्तेदार होंगे कोई उनके। वायरस होने के लिए कर दिए, वायरल होने के वायरल होने के लिए कर दिए उनने, बोल दिया अनसेंट। बाकी लड़की है, दबाओ हल्का ही रखो यार। क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष, क्या कहेंगे जो पूरा मामला है?
अब भैया हमें तो कुछ पता नहीं, मगर गलती है जो भी गाय के बारे में बोला। हमारी गांव माता है, जो भी है गलती बोला उसने। आप जानते हैं उस लड़की को? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम ही बंदों ने बताया, मैं घर पीछे ही है तो मैंने आते जाते पूछा तो देखे भीड़ लगी हुई, तो मैंने अपने काम से मतलब रखता है हर कोई, ये बात होती है। क्या कहेंगे जिस तरह की भाषा का मनीष उधर गाड़ी चली जाएगी ना, गाड़ी क्या कहेंगे? चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली नहीं, गाड़ी तो वैसे भिजवा देंगे हम उसकी। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उसने वो गलत है, माफी मांग ले, सब चीज ओके है, समान है, क्योंकि भुगतनी घर वालों को पड़ रही है। उनने वायरल होने के लिए कर दी जो वीडियो जो उनने डाल दिया अनाप शनाप, वो गलत है, वो अच्छा नहीं है। योगी के लिए उन्होंने कहा, योगी भाई आने वाले पीएम है यहाँ पे क्या उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हर कोई यही चाहता है, अमेरिका, यूएस, हर कोई यही चाहता है कि आने वाले पीएम जो हैं योगी हों हमारे, और हम भी यही कहते हैं पीएम योगी बाबा ही हैं हमारे। आंटी बोलो योगी बाबा जिंदाबाद। योगी के खिलाफ भी उन्होंने भाषा का आंटी इस्तेमाल हमारी किया। माता। नहीं नहीं, जो भी उस लड़की से हुआ, जो भी उस लड़की ने बोला, गलत बोला, कोई बात नहीं, बच्चा बुद्धि है, मगर जो इंसान क्या सजा देगा उससे कानून सजा देगा, बस इतना ही कह सकती हूँ मैं, और कुछ ज्यादा नहीं। जानती हैं इसको? नहीं नहीं, हम तो पीछे रहते हैं, हमने भी सुना था तभी मैं भाग के आई हूँ। क्या नाम आपका? सुमन। सुमन जी। तो आपने वीडियो देखी उसकी? हाँ, वीडियो देखी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अम्मा आने वाले पीएम योगी हैं हमारे, पीएम योगी है हमारे आने वाले। किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए ना, जो हो गया उत्तराखंड सही बात है। हाँ भाई, अब जो हो गया, जो उसने बोला लड़की ने। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? जी देखो, इसकी गलती है, हम इसकी गलती मानते हैं, ठीक है। आप इतना हो सकता है कि जाके प्रशासन से बात करो, पुलिस वालों से बात करो, वो इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, तो ये समझ में आता है। अब आम पब्लिक को उठ के ये करना गलत है। देखो, किसी के घर के ऊपर हमला करना ये भी सही नहीं है। कानून से सजा दिलवाओ, कानून का समझ में आता है। आप जानते हैं लड़की को? जी जानता नहीं हूँ मैं, मुझे मालूम पड़ा था तो इसी वजह से मैंने आया, मैं देखने के लिए आया, तो फिर मैं। यहीं पड़ोस में रहते? क्या नाम आपका? मेरा नाम साजिद है। यहीं पड़ोस में रहते हैं आप? जी, मैं पीछे रहता हूँ तुम्हारा एमके की तरफ। वीडियो देखी आपने? जी, मुझे मालूम नहीं था इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं गया हुआ था काम पे कुछ दिनों से, तो मुझे आया ना, तो मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी बात है, वरना हमें मालूम नहीं था। अब जो मालूम है, देखो उस चीज़ की हम उसकी गलती मानते कि हाँ उन्होंने बोला, हम उस चीज़ को गलत बोलेंगे कि वो लड़की हाँ गलत है, पर ऐसे किसी के घर पे आके भी करना सही नहीं है। अब आप हमला कर रहे हो, जैसी देर में कुछ और हो जाए तो किसके ऊपर जाएगा? आपके ऊपर ही जाएगा। नहीं, उसने तो पता बताया था ना, मेरे मकान पे आ जाना, जो दम हो तो कर लेना, उसने भी तो। ये तो गलत बोल रही है ना, नहीं बोलना चाहिए ना ऐसा, उसको नहीं पता चल रहा, घर खाली करके गए हुए, अब वो दम पता चल रहा जो उन्होंने बोल दिया फेम के चक्कर में वीडियो में, अब वो पता चल रहा, घर छोड़ के भगे हुए तो पड़े। अब बताओ, जब इन्हें नहीं बोलना चाहिए तो गलती है इनकी, तो मान के अपना खत्म करो। नहीं, कई चैनलों पे बोला तो जी वही लगातार दर्जनों चैनलों पे वही बात, सबको चुनौती दे दी। गलत बात है, ये बात नहीं बोलना चाहिए था ना उसे। छोटी बुद्धि वाली बात है और कुछ नहीं। छोटी बुद्धि, जिसमें समझ नहीं है ना वही बोलेंगे ऐसी बात है, जिनमें समझ है वो ऐसी बात बोलेगा ही नहीं। ये कह रहे कई लोग उसके पीछे गैंग हो सकता है कोई बड़ा। है गैंग, अंडरवर्ल्ड डॉन है ना, वो तो क्या बात करो सर तुम भी। वो खुद कह रही थी डॉन है, वो अपने आप को डॉन बता रही थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये मौलवी नॉर्मली है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो ऐसे ये भी हैं, तो डॉन नहीं है वो। अरे कुछ नहीं है, डोन बोन हो रहे हैं। डॉन बता रही है अपने आप को। हाँ तो जी होंगे। जिसके घर में खाने को नहीं, क्या डॉन बनेगी? इतने बड़े बड़े आदमियों को बदनाम कर रही है। घर की कैसे ज्यादा मतलब हालत देख ही सकते हो आप, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतने बड़े बदमाश थोड़ी ना है। ये सब तो गलत वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस बंदे फैला रहे हैं और कुछ नहीं। इस घर में रहने वाले कोई सलमान है, उसको फंसा रखा गया है। जी सुनने में आया था जी, सलमान भाई को भी फंसवाया है 76 में। देखो उस चीज़ की भी हम बोलते हैं, वो भी सिर्फ सुनने में आया था, वो भी हमें पता नहीं। मैं बताऊँ, जो समझ में आएगा देखा। उनको जानते हैं आप? जी मैं जानता हूँ जी, टेलर है वो। कैसा आदमी है? सही है जी, हमारे साथ तो बिल्कुल बढ़िया रहे हैं, छोटा भाई बोलते हैं जी। आरोप है कि इसने ही फरजाना के साथ रेप किया है। जी हमें ये नहीं पता करा नहीं करा, सिर्फ हमें ये पता चला था कि हाँ क्या नाम है, जेल में गए हैं इस केस के अंदर। मैं आपको बताऊँ, हमें देखो ना तो हमारे सामने करा ना हमें बताया, तो इस चीज़ के हम कुछ नहीं बोल सकते। जितना सुनने में आया ना उतना मैंने आपको बता दिया। फरजाना कैसी है? फरजाना क्या मैं नहीं जानता इन्हें। जानते तो होंगे, जब सलमान को जानते फरजाना को नहीं जानते। सलमान भाई को इसलिए जानता हूँ, ये क्या नाम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो इस वजह से मैं इन्हें जानता हूँ। अब ये टेलर का भी काम करता है, कपड़े भी सिलता है ये। आप जानते सलमान को? हाँ सभी जानते हैं, तुलसी निकेतन में डीलर का काम करता है और सिलाई भी करता है। सही है, वो अपनी जगह सही है। इस पे भी आरोप लगा रखा कि मेरे साथ रेप कर रखा। नहीं, ये तो मैं कह नहीं सकती सर,
ये मैं नहीं कह सकती कि रेप कर रखा है नहीं कर रहा, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं जानती। जो सुनने में आया ना सिर्फ वही बोल सकते हैं। हमें सुनने में आया था ऐसे कैसे करके केस में फंसवा दिया है, तो हमें मालूम पड़ा, वो भी उनकी वाइफ ने बताया था, हमें उसका भी नहीं पता था। आप जानते हैं? कुछ नहीं जानती। ये तो चोर है जी। क्या कहेंगे जो पूरा एपिसोड चल रहा है आपका पड़ोस में? एपिसोड तो हमने बता दिया कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। नाबालिग है नहीं है। हाँ, तो ये कह रहे कि नाबालिग है। हाँ, नाबालिग है तो उसकी जांच होनी चाहिए ना। तो हो सकता है कि फर्जीवाड़ा कर रखा हो। फर्जीवाड़ा कर सकता है, ऐसा हो सकता है। लोग सवाल उठा रहे हैं। हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से, कानून व्यवस्था की तरह से। उसके तहत इस पे मुकदमा होना चाहिए और उसे जेल भेजना चाहिए। अगर नाबालिग है तो बाल सुधार गिरे भेजो उसे, इसे सुधार करो इसका, वरना आगे जाके इसके हौसले और बढ़ेंगे। ये और किसी को बकेगी। अभी तो योगी मोदी को बका है, फिर पता नहीं किस किस को बकेगी। ये गलत है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए इसे। तो क्या लगता है इसके पीछे कोई बड़ा गैंग भी हो सकता है? गैंग नहीं है, सपोर्ट है बस। गैंग नहीं कह सकते, सपोर्ट है। कुछ लोगों की सपोर्ट है आपसी, और कुछ अब सपोर्ट ज़्यादा ही मिल रही है। अब ज़्यादा ही मिल रही है, अब वीडियो वायरल होने के बाद में ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। और ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। अब जो और ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। पता चल रहा है आपको कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं? कौन करेगा? जो बिरादरी के हैं वही करेंगे, और कोई नहीं करेगा। हिंदू हिंदू को सपोर्ट करता है, मुसलमान मुसलमान को करता है। ऐसी सपोर्ट हो रही है। कहाँ पे है अभी, ये पता है कुछ? नहीं, अभी हमें पता, मैं तो जॉब से आया हूँ अभी। मुझे नहीं पता अभी कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे, पैसे से या कैसे? सब तरह से, सब तरीके से सपोर्ट हो रही है, पैसे से लेकर हर चीज़ से। ये लड़की नाबालिग है या इसने फर्जी कर रखा कि फर्जी नाबालिग बनी? अरे सुनने में तो मैं ये आया नाबालिग है। अब इसका आधार कार्ड देखूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि नाबालिग है। सुनने में आ रहा है कि ये भी फर्जी बनवा रखा है जिसकी वजह से बच जाए। नहीं नहीं, ऐसा देखो, सुनने में मैं अभी तक आया नहीं है। और जो इससे पहले जो केस हुआ था उसके अंदर भी नाबालिग ही का ही बोला गया था। वो कब का था? वो हो गया आपका ऐसे हो गया 1-1.5 साल के आसपास, नॉर्मली 1-1.5 साल के आसपास हो गया नॉर्मली इसमें। और नाबालिग का ही सुनने में आया, अभी तक तो नाबालिग है। उसके साथ पहले सलमान के साथ स्कूटर ही घूमती थी जी, स्कूटी पे तो बराबर में तो रहते हैं ये दोनों, तो इनके साथ स्कूटी पे भी घूमते थे। हाँ, स्कूटी पे भी घूमते थे, इतना हमने भी देखा है। पर नाबालिग का ही सुनने में आया जब से अभी तक जो भी सुनने में आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर मिलती रहेगी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आप लोगों को जो हमारे आसपास का जो माहौल है वो किस तरीके का है, और हमारे आसपास क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, प्रदेश के बाहर क्या चल रहा है, किस तरीके की जो लोग गतिविधियां कर रहे हैं वो क्या है, तो बहुत सारी ऐसी वीडियो जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उनसे बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जुड़ें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को देखकर अपने आसपास के जो लोग हैं, जो पर्यावरण में जो भी माहौल है, वो कैसा है, कैसा नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।